हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत अच्छी ही चल रही होगी, दैट आई नो। अब ये जो टाइम है ना दोस्तों, ये टाइम वो है जहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की सबसे ज्यादा यहां पर जरूरत है। जितने ज्यादा आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉल्व करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और जितने दोस्तों आपके यहां पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना आप लोगों का एग्जाम निकलने का यहां पर चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग अभी 2026 जून वाले की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीएसआई एकेडमी का बूस्टर डोज ऑलरेडी आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। आप उस डोज से जुड़ सकते हो, आप उस कोर्स से जुड़ सकते हो ताकि आप लोग जून वाले को ही टारगेट कर सको। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको इससे अलावा कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारी दी गई वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो और साथ ही हमारे कॉन्टेक्ट पर भी जाके अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारी इस सीरीज का डे 3 है। इससे पहले हम 15 क्वेश्चंस की सीरीज ऑलरेडी 2 बार सॉल्व कर चुके हैं। आज हम फिर से एक और नया आप लोगों के लिए सेशन लेने आए, और ये जो सेशन है ये रेगुलर आप लोगों के लिए एग्जाम तक आपको डेली प्रैक्टिस बेस में मिलने ही वाले हैं। और इनकी पीडीएफ दोस्तों आपको बीएसआई एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप सभी लोग बीएसआई एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी यहां पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़ी फैक्ट्स और जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कहीं पर भी वैकेंसी आ रही हो, कुछ भी XYZ इंफॉर्मेशन है, आपको कंप्लीट उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। क्लियर है? तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों का कल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ऑलरेडी इसको हम कल सॉल्व कर चुके हैं। आज दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ठीक है, नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948 वॉज हेडेड बाय, यानी कि जो वर्ष 1948 में गठित राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय समिति के यहां पर अध्यक्ष कौन थे, यह पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जो 1948 में नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी कमेटी का गठन किया गया था, उसके जो अध्यक्ष थे, उसके जो चेयरपर्सन थे, वो थे दोस्तों यहां पर SR रंगनाथन। SR रंगनाथन दोस्तों इसके चेयरपर्सन थे, और ये भारत का राष्ट्रीय कोलकाता में स्थित है। इसके साथ साथ नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी कमेटी कहां पर स्थित है? ये भारत के नेशनल सेंट्रल जो लाइब्रेरी है ये यहां पर कोलकाता में स्थित है। क्लियर? और यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी दोस्तों माना जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो स्थापना है, जो नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है, नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना दोस्तों 1948 में की गई थी। इस फैक्ट को आप सभी लोग ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की जो स्थापना है वो 1948 में की गई थी, और इसके लिए दोस्तों एक अधिनियम पारित किया गया था जिसे हम कहते हैं इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट पारित किया गया था। कौन सा? इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम यहां पर 1948 में पारित किया गया था। क्लियर है? और इस अधिनियम को पारित करने के बाद 1948 में ही इस पुस्तकालय को, इस लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी का या फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा मिला था। तो ध्यान रखना, जो नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948 में की गई थी, उसके अध्यक्ष यहां पर डॉक्टर SR रंगनाथन थे। इसके साथ साथ यहां पर ये कहां पर स्थित है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय है। इसके अलावा इसको किस अधिनियम के तहत पारित किया गया था? तो इसको दोस्तों यहां पर इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1948 के तहत यहां पर पारित किया गया था। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो मुझे एक बार आप पूछ सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को और ज्यादा बता दूं। एक बात आपको पता है, जो महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय थे, इन्होंने 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की थी।
इन्होंने 1908 में यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की थी, साथ ही इन्होंने बैंकिंग के क्षेत्र में अपना काफी सारा योगदान दिया था। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन जो है वो यहां पर सही मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम कथन की बात करें दोस्तों, तो इन्हें जो है भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का, ठीक है, इन्हें जो है यहां पर भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का यानी कि इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट का एपोस्टल या फिर अग्रदूत कहा जाता था। इन्होंने यहां पर भारत के अंदर इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट को महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा ही यहां पर स्टार्ट किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, ही इनवाइटेड W.A. बॉर्डन फॉर ऑर्गेनाइजिंग द लाइब्रेरी सिस्टम इन हिज स्टेट। अपने राज्य में पुस्तकालय प्रणाली को संगठित करने के लिए, जो लाइब्रेरी सिस्टम था उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने M.A. बॉर्डन को आमंत्रित किया गया था। इन्होंने यहां पर M.A. बॉर्डन को आमंत्रित किया गया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ इन्होंने ग्रामीण पुस्तकालय यानी कि रूरल लाइब्रेरीज को स्टार्ट करने के लिए ग्रांट जो होता है, जिसे हम अनुदान कहते हैं, रूरल लाइब्रेरीज को स्टार्ट करने के लिए या फिर अनुदान कह लो या फिर ग्रांट कह लो, ये इन्होंने प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर है। साथ में दोस्तों इनके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को या फिर बनारस हिंदू विद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को मुख्य पुस्तकालय का दर्जा दिया था और बनारस हिंदू विद्यालय के पुस्तकालय को महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा केंद्रीय पुस्तकालय या फिर सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा 1917 में की गई थी। ठीक है। और इसका वर्तमान जो भवन है वो ब्रिटिश संग्रहालय या फिर ब्रिटिश म्यूजियम की तर्ज पर 1941 में बना था। क्लियर। और इसके निर्माण के लिए महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने काफी बड़े क्षेत्र में यहां पर ग्रांट देने का काम किया था, यहां पर अनुदान देने का काम किया था। उन्होंने यहां पर बहुत बड़े एरिया में सयाजीराव गायकवाड़ जो थे उन्होंने यहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लाइब्रेरीज जो थे उन पुस्तकालय को फंडिंग देने का काम किया था। तो इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की भी यहां पर स्थापना की थी, इस चीज की भी स्थापना की थी। तो ये काफी सारी चीजों इन्होंने यहां पर की थी। क्लियर है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिलेशन ऑफ द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में कौन कौन सा सही है। ठीक है। जो एसआर रंगनाथन थे दोस्तों, एसआर रंगनाथन ने 1924 में 5 नियमों की परिकल्पना यहां पर दी थी। क्लियर। और प्रथम नियम को शेष 4 नियमों के तैयार होने के बाद ही अंतिम रूप यहां पर दिया गया था।
तो सबसे पहले रंगनाथन कंसीव्ड द 5 लॉज इन 1924, ये चीज बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहां पर सेकेंड लॉ डिजायर्स फ्री बुक सर्विस फॉर ऑल, बिल्कुल यहां पर ये भी सही बनता है। क्लियर, फर्स्ट लॉ वाज फाइनलाइज्ड आफ्टर द रिमेनिंग 4 लॉज वर फ्रेम्ड, ये भी सही बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, फोर्थ का जो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बनता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन वो थे जिन्होंने 1924 में लाइब्रेरी साइंस के 5 नियमों की परिकल्पना दी थी और इन कानून को शामिल करने वाले कथन में 1928 में इन्हें तैयार किया गया था। और ये जितने भी लॉज थे सबसे पहले 1931 में रंगनाथन के द्वारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंदर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंदर सबसे पहले प्रकाशित किए गए थे। और ये 5 लॉज कौन कौन से थे? तो दोस्तों 5 लॉज में सबसे पहला जो आता है बुक्स आर फॉर यूज। क्लियर, सेकंड आता है दोस्तों एवरी रीडर हिज एंड हर बुक। थर्ड आता है दोस्तों एवरी बुक इट्स रीडर। क्लियर, फोर्थ आता है दोस्तों यहां पर सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और फिफ्थ आता है दोस्तों अ लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, थोड़ा सा आज जल्दी चलेंगे। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कुलथाऊ 1991 इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर स्टेजेस ऑफ एक्शन। यानी कि कुलथाऊ 1991 के सूचना खोज प्रक्रिया मॉडल के निम्नलिखित चरणों को उनकी क्रियाविधि के विपरीत क्रम में यहां पर व्यवस्थित करना है। क्लियर, सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों कुलथाऊ ने 1993 में अनुसंधान चरणों के माध्यम से रिसर्च या फिर अनुसंधान चरणों के माध्यम से जो यूजर्स है उपयोगकर्ता के प्रवासन के समांतर एक यहां पर अनसर्टेनिटी का तर्क दिया था। ठीक है, कुलथाऊ ने दोस्तों 1991 के सूचना खोज प्रक्रिया प्रारूप में क्लियर कुछ रिवर्स ऑर्डर दिए थे। उसमें आपको यहां पर देखने को मिलेगा सबसे पहला जो इन्होंने दिया था दोस्तों कलेक्शन। कलेक्शन के बाद दोस्तों जो इन्होंने दिया था यहां पर फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन के बाद दोस्तों यहां पर दिया था एक्सप्लोरेशन। और एक्सप्लोरेशन के बाद जो है दोस्तों इन्होंने दिया था यहां पर सिलेक्शन। क्लियर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, सिक्वेंस द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंसेप्शन। यहां पर जो विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन है यानी कि संचार है उनके इंसेप्शन के आधार पर इनको यहां पर जमाना है। तो दोस्तों सबसे पहले इंसेप्शन में जो आता है वो आता है यहां पर ओरल कम्युनिकेशन। सेकंड आता है दोस्तों ओरल कम्युनिकेशन के बाद रिटन कम्युनिकेशन। थर्ड दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेगा मास कम्युनिकेशन। फोर्थ आपको दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है टेली कम्युनिकेशन। क्लियर, फिफ्थ दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलता है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। क्लियर है, अब इस आधार पर आप यहां पर जमा सकते हो। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, यहां पर सिर्फ कम्युनिकेशन के आधार पर इंसेप्शन दिए थे, उन इंसेप्शन को जमाना था। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ आपका क्वेश्चन नहीं था। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज एग्जैक्ट फील्ड नेम करेस्पॉन्डिंग टू द लेवल एलओसी इन रिलेशन टू लीजा डेटाबेस। ठीक है, लीजा डेटाबेस यहां पर क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों यहां पर लीजा की फुल फॉर्म देख लेते हैं, वो भी कई बार आ जाती है। लीजा की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स, ये जो है ये लीजा की फुल फॉर्म है।
और इसे यहां पर मूल रूप से लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में, लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में यहां पर प्रकाशित किया गया था। क्लियर। एक दोस्तों नाम था जैसे हम कहते हैं बॉकर शोअर। बॉकर शोअर ने 1991 में यहां पर लीजा का प्रकाशन किया था। ठीक है। और लीजर का प्रकाशन दोस्तों यहां पर कैम्ब्रिज इंफॉर्मेशन ग्रुप, कैम्ब्रिज इंफॉर्मेशन ग्रुप 2001 में बॉकर कर अधिग्रहण कर किया था। ठीक है। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा वो यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लोकेशन। क्लियर। क्योंकि लीजा डेटाबेस में यहां पर सबसे मेन जो देखा जाता है, लीजा डेटाबेस के संदर्भ में एलओसी को यहां पर लोकेशन के आधार पर देखा जाता है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, who had the used the term document bibliography on a specialized subject to cover both bibliography and document list। ठीक है दोस्तों, जो एसआर रंगनाथन थे, एसआर रंगनाथन ने यहां पर विशिष्ट विषय की प्रलेखन सूची एवं ग्रंथ सूची के संबंध में, यानी कि डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी के संबंध में डॉक्यूमेंट लिस्ट के साथ यहां पर इस सूची का प्रयोग किया गया था। और इसका यूज या फिर परामर्श जो होता है वो किसी भी शोध पत्र, पुस्तकों को लेख लिखने के लिए यहां पर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है यहां पर एस आर रंगनाथन। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरेंज दी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एज रीऑर्डर्ड बाय ओसीएलसी। ठीक है। अरेंज द 5 लॉज, यहां पर लाइब्रेरी साइंस के ओसीएलसी के द्वारा यहां पर 5 लॉज को अरेंज यहां पर करना है। तो दोस्तों ओसीएलसी की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो इसकी फुल फॉर्म है यहां पर ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। इसके द्वारा, ठीक है, पुनर्व्यवस्थित यानी कि रीऑर्डर्ड या फिर रीअरेंज पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को यहां पर दिया गया था। सबसे पहला है दोस्तों यहां पर सेव द टाइम ऑफ द रीडर। क्लियर। सेकंड है दोस्तों यहां पर एवरी रीडर हिज हर बुक। क्लियर। थर्ड है दोस्तों यहां पर बुक्स आर फॉर यूज। क्लियर। फिर है दोस्तों एवरी बुक इट्स रीडर। और लास्ट है दोस्तों यहां पर अ लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। यहां पर 2-2 बार आ गया, ये समझना ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्लियर है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते। इन विच मेथड जॉब्स आर एवेल्यूटेड बाय आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक कंपनसेबल फैक्टर्स एंड असाइनिंग पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू इंपोर्टेंस। किस विधि में विशिष्ट प्रतिपूर्ति योग्य कारकों की पहचान करके और महत्व के अनुसार अंक आवंटित करके नौकरियों का मूल्यांकन यहां पर किया जाता है। दोस्तों जो रैंकिंग सिस्टम होती है वो किसी चीज को उनके काम और उनकी स्थिति के आधार पर यहां पर व्यवस्थित करने के लिए काम की जाती है। और उसमें जो सबसे ज्यादा यहां पर दिया जाता है उस रैंकिंग सिस्टम में यहां पर पॉइंट सिस्टम या फिर अंक प्रणाली कह लो या फिर बिंदु पद्धति का योग किया जाता है। पॉइंट सिस्टम विधि से जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, उनका यहां पर मूल्यांकन करके उनकी क्षतिपूर्ति कारकों का पहचान यहां पर किया जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा समूह अभिविन्यास कार्यक्रम है? ठीक है दोस्तों, जो रीडिंग सर्किल्स होता है, रीडिंग सर्किल्स हमेशा यहां पर ग्रुप ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। रीडिंग सर्किल्स के अंदर जितने भी यहां पर लाइब्रेरीज होती हैं उनके द्वारा यहां पर ग्रुप बना के स्टडीज की जाती है, तो उसे हम यहां पर रीडिंग सर्किल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर।
आज की वीडियो को हम यहीं बाइंड अप करेंगे। कल यहां पर हम 10 से 15 क्वेश्चन और आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इसी तरीके से हम लोग रोज आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चुनिंदा क्वेश्चन लेके आएंगे और रेगुलर हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।